नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है स्टूपिंग के बारे में। अक्सर जब पार्किंसन का पेशेंट आता है वो बताता है कि उसको बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही है। मगर अगर पेशेंट अपने पार्किंसन को कंट्रोल सही टाइम पे नहीं करता, उसे वो लंबा टाइम चला लेता है, तो कुछ पेशेंट्स के अंदर हमें एक दिक्कत देखने को मिल जाती है, वो है स्टूपिंग। अब स्टूपिंग क्या होती है? वो है बॉडी का आगे की तरफ ऐसे बेंड हो जाना, है ना। अब पेशेंट चलेगा तो भी ऐसे चलेगा। अब पेशेंट जितनी ज़्यादा आगे की तरफ झुकता चला जाएगा, उसके लिए हर काम करना मुश्किल होता चला जाता है। अब दिक्कत ये है कि पेशेंट को अगर हम बोले ना सीधा होने के लिए, वो सीधा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी ही टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से जितने भी पार्किंसन पेशेंट हैं उनको टाई ची, योगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पे बहुत जोर दिया जाता है, जहाँ पर मूवमेंट स्लो है बट सारे जॉइंट्स जो हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं, मसल्स में मूवमेंट बनी रहती है, आपका पोस्चर सही बना रहता है, जिससे आपके लिए चलना उठना बैठना सही बना रहता है। मगर अगर गलती से भी आपकी स्टूपिंग हो जाए तो ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसे कौन सी स्ट्रेचिंग है जिसकी हेल्प से हम अपनी स्टूपिंग को कम या कंट्रोल या ख़त्म कर सकते हैं, उसी को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपने करना कुछ नहीं है, एक योगा मैट लेना है और ये आपको बहुत आराम से किसी भी स्पोर्ट्स की शॉप में मिल जाता है, रोलर। इसको अपने बैक के पीछे रखना है और आपने पीछे की तरफ बेंड होने की कोशिश करनी है। अब आपसे यहाँ पर आके आप अटक जाओगे, ठीक है, तो आप धीरे धीरे इस तरह से स्ट्रेच स्ट्रेच, ये धीरे धीरे ही होगा, ठीक है। तो आप जितना हो सके उतना पीछे ले जाने की कोशिश करो और इस तरह से थोड़े थोड़े धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करते रहो। और धीरे धीरे क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद आप पीछे 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 करते करते अपने हेड को लगा पाओगे। मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, अब देखो, ठीक है। और आपने ये मूवमेंट करने की कोशिश करनी है। ये एक दिन में अचीव नहीं होगी, याद रखिएगा। ये आपकी जैसे जैसे आपका पोस्चर, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो अलाइन होनी शुरू होगी तो ही जाकर होगा। बट आपने ध्यान देना है कि आपको पेन ना हो। अगर आपको पेन हो रहा है इसका मतलब है या तो आपकी मसल्स पेन कर रही है या फिर आपकी हड्डियां दर्द कर रही है। अगर हड्डियां दर्द कर रही हैं तो वहाँ पे विटामिन डी, कैल्शियम देके दर्द को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगर मांसपेशियां दर्द कर रही हैं तो वहाँ पर हम हीट अप्लाई करके, ऑयल की मसाज कर कर भी आराम ले सकते हैं। मगर अगर आपके आसपास, घर के आसपास कोई अच्छा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो या फिजियोथेरेपिस्ट हो, वहाँ पर जाकर, उस सेंटर में भी जाकर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अक्सर ओल्ड एज में इंजरीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि जब भी आप एक्सरसाइज करें तो सुपरविजन के अंदर करें, अकेले ना करें। क्योंकि अगर इस उम्र में गिर गए, चोट लग गई या हड्डियों में दर्द बन गया, हड्डी क्रैक हो गई, तो उसकी रिकवरी और मुश्किल हो जाती है। तो आपको पहले अपने शरीर की क्षमताओं को समझना पड़ता है, उसके बाद आपने किसी भी टाइप की एक्सरसाइज को करना होता है। ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसको आप कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं और कम सुपरविज़न के अंदर भी कर सकते हैं। बट जब पहली बार करें तो सुपरविज़न की आपको थोड़ी सी ज़रूरत पड़ सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से किस तरह से सिंपल एक्सरसाइज से हम अपनी स्टूपिंग को कम कर सकते हैं, किस तरह की दिक्कतें हमें देखने को मिलेगी, ये भी हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, आप मोस्ट वेलकम है, आप आकर भी मिल सकते हैं और इसी की तरह हम मिलते रहेंगे आपसे अगली वीडियो में भी।